किस अब छटाई हो जाएगी। अभी तो छटाई होएगी जब तक सबको वादे कर दे। अब तो लोग कह देंगे मकान मालिक है उनको नहीं मिलेंगे, अब तो उनको नहीं मिलेंगे। अब तो जरा किस किस को मिलेंगे, 100 में से किसी 10 आदमी को दे दिया तो वो गिनती करवा देंगे। आपको क्या लगता है मोदी जी जब आए थे उन्होंने कहा 2 करोड़ नौकरियां देंगे, कहाँ है वो नौकरी, कहाँ मिल गई नौकरी और किसको मिल गई, कोई नहीं देता नौकरी, झूठे वादे, सब झूठे ही वादे। ट्रेन पे बैठे हैं आदमी, कोई ठेके पे वगैरह कोई काम, बेरोजगारी है जब तो लोग बाग दारू पी रहे और इनकी दारू बिक रही है सरकार की। ये क्यों चाहेंगे नौकरी दे, बेरोजगारी करेंगे ये तो बच्चों को जो नौकरी ना मिले। ऐसी योजना पब्लिक आए और पब्लिक जाए, मर जाए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ना वाला। ओपीएम दिल्ली देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। एक बार फिर आम आदमी पार्टी ने संसद से लेकर सड़क तक बीजेपी की सरकार को 25 रुपये के वादे पर घेर लिया है और साफ तौर पर कह दिया कि झूठा वादा, 4 दिन बचे हैं, पहली किस्त कब आएगी। इस पर हम जनता से राय ले रहे हैं। जनता को क्या लग रहा है, खासतौर से महिलाओं को, कि 25 रुपये का वादा पूरा होगा या नहीं होगा। कुछ महिलाएं यहाँ पर हैं। माता जी क्या नाम है आपका? सावित्री। सावित्री जी, हम ये जानने आए हैं, बीजेपी का वादा था 2500 रुपये का 8 मार्च तक, क्या लगता है पूरा होगा? पता नहीं होगा। हाँ, आप करोगे तो सब कुछ होएगा, नहीं करोगे तो हम थोड़ी ना करेंगे, सरकार करेगी। क्या लगता है सरकार पूरा करेगी? अब हमें का चल किधर करेगी किधर ना करेगी, ये तो तुम लोग ही जानते हो, पढ़े लिखे हो। बीजेपी की सरकार से कुछ उम्मीद है? क्या हुआ जो वादे करें पैसे न करें, ये तो तुम लोगों को, बड़े बड़े लोगों को पता होगी क्या करेंगे, किस किस को देंगे, किस किस अब छटाई हो जाएगी। अभी तो छटाई होएगी जब तक सबको वादे कर दे। अब तो लोग कह देंगे मकान मालिक है उनको नहीं मिलेंगे, अब तो उनको नहीं मिलेंगे। अब तो जरा किस किस को मिलेंगे, 100 में से किसी 10 आदमी को दे दिया तो वो गिनती करवा देंगे ना। क्या आप सरकार बनाने के बाद बदल गए, पलट गए अपने वादे से? नहीं पलटे नहीं, देखो अभी तो टाइम है, ऐसी बात नहीं है। नहीं, ऐसे शर्त लगाना आप जो कह रही हैं छटाई वो तो जब वोट गिरती हैं, जब तो देखो वादे सभी कोई करता है, और बाकी ये वादे किए तो बस ज़्यादा ना थोड़े तो करेंगे ही, सारे वादे तो कोई ना पूरे करती नहीं। तो अब क्या लग रहा है 100 में से 10 महिला करेंगे जरूर, और कह देंगे वादा पूरा हो गया। भाई हम वही तो कहेंगे ही वादा पूरा कर दिया। अब जैसे 8 मार्च है, कितने थोड़े से दिन रह गए, लगता है आपको 8 मार्च 4 जाएगा? विश्वास होना चाहिए, क्या होता है क्या नहीं होता है। आपको है विश्वास? देखो भाई, जो जीती है तो पूरा करना भी चाहिए और करेगी भी, ताकि आगे बने, आगे भी बने सरकार, बने रहने के लिए करना पड़ेगा। और आगे भी भाई जो चाहेगी हम आगे भी एलएम लगे हुए हैं कि हर सरकार बेच रहा है, वो बेच दिया वो बेच दिया। अगर ये भी झूठा घेर दिया तो इसको तो फिर आगे वोट मिलनी मुश्किल है, मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। आपको क्या लगता है सारी महिलाओं को दे देंगे या जैसे इन्होंने बोला छटाई कर देंगे? अब ये तो उनकी समझ है, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, क्योंकि बार बार बोल रहे हैं कि फॉर्म भरो, फॉर्म में देखा जाएगा, फॉर्म में वो हो जाएगा। अब जैसे केजरीवाल ने भरवाए फॉर्म तो उसी में पहले हो रही भाई ये आदमी भरेंगे फॉर्म। उन्होंने तो सारी वोटर्स के लिए कहा था कि जितनी भी अब ये देखो ये क्या कहते हैं, चाहे किराएदार हो, मकान मालिक हो, अमीर हो, गरीब हो, नहीं सबकी मदद करें, गरीब आदमी की तो सबकी करें। आजकल नई मुख्यमंत्री रेखा जी कैसी लग रही हैं, ठीक काम करेंगी लग रहा है? अभी देखते हैं कैसे करती है। अभी तो उन्होंने तो यही कह दिया सारी फ्री की चीज़ तो बंद ही करेंगे। आपका मोहल्ला क्लिनिक, आपकी मुफ्त बिजली, तो पानी लगता है मतलब बंद ही कर देंगे, चलाएंगे तो नहीं। तो इससे नुकसान होगा जनता के कि गरीब आदमी, जैसे देखो बाहर का आदमी आन के, देखो दिल्ली का आदमी तो एक बार को देखो कमरा किराए के खा लेगा, बाहर का आदमी आन के नहीं, वो थोड़ा सा कमाएगा, किराया भी देगा, सब्जी भी खरीदेगा, सब चीज़ खरीदेगा, और से 2 पैसा मिलेगा तो कम से कम खाएगा तो 2 बच्चे को बचा भी लेगा। आम आदमी पार्टी कह रही है झूठा वादा कर दिया, पहली कैबिनेट में पास होना था, 8 मार्च तक पैसे आने थे। अभी देखो 8 मार्च रह रही है अभी तो वादा, ये सबसे बढ़िया पैसे भी ना दे, कुछ मत करो। जो बच्चे पढ़े लिखे घूम रहे हैं उनको नौकरी दे, उनको काम तो मिला है कहीं, है नहीं? अब लूट मार जो कितने बड़ी नौकरियां देनी चाहिए। हाँ, नौकरियां देनी चाहिए बच्चों को। भागे यहीं पर हाँ, अब बताओ क्यों भागे, किस लिए भागे? वो इसलिए भागे कि उनको जरूरत थी उस पैसे की। तो सरकारें क्या लगता है नौकरियां देगी नहीं देगी? देखो अब मुफ्त बनी है सरकार ने, कांग्रेस ने दिया था, अनपढ़ों को भी नौकरी दी थी सरकार के, इसने कांग्रेस ने, बाकी और किसी ने नहीं दी। ये भी कर दे तो ज्यादा अच्छा है। अगर अब भी कर दे, ये कांग्रेस भी अच्छी है, करेगी कोशिश। ट्रेन पे बैठे हैं आदमी, कोई ठेके पे वगैरह कोई काम, बेरोजगारी है जब तो लोग बाग दारू पी रहे
और इनकी दारू बिक रही है सरकार की। ये क्यों चाहेंगे नौकरी दें? बेरोजगारी करेंगे ये तो बच्चों को जो नौकरी ना सरकार मिले, ऐसी योजना पब्लिक आए और पब्लिक जाए, मर जाए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सारे फायदे नेता लोग उठाएं, नेता लोग उठाते हैं सर, पब्लिक सब जानती है, जानती है फिर भी चुन लेते हैं, चुनती नहीं है, फिर भी चुन लेती है। चुनती है, क्या करे, चुनना तो पड़ता है। ये भी तो बीजेपी हमारा कैसे हक आ है। गई है इस सत्ता में? वो तो पता नहीं भाई, देखो कैसे आई है कैसे नहीं आई है, इसको तो हम नहीं कह सकते। पर लेकिन जो भी सरकार आए, बीजेपी आए, कोई आम आदमी आए, लेकिन गरीब आदमी को ये देखो कि जो ये बैठे जगह जगह बैठे हैं, इनको ऐसे क्यों करती है सरकारें कि जो नौकरी देनी चाहिए वो नहीं देती, इसके बदले जो है लालच देती है कि 2500 दे देगी। बच्चे पढ़े लिखे रात रात भर पढ़ रहे हैं बच्चे, और फिर भी 1 नंबर से आधे नंबर से ऐसे बच्चे रह रहे हैं। पढ़ाई करते करते बच्चों के शरीर नहीं बन पा रहे। उन से पूछो जो बच्चों के बच्चे रात दिन, अब फिर भी पेपर नहीं निकाल पा रहे हैं। अस्पताल है, कुछ नहीं तो क्या होने वाला है? महंगाई इतनी होती जा रही है। ये 2500 मत दो, गवर्नमेंट 2500 दे देगी, महंगाई उससे ज़्यादा बढ़ जाएगी। चीज़ मत दो, बिजली मत दो, लेकिन बच्चों को हर घर से आदमी एक बच्चे को 2 बच्चों को नौकरी तो दो। तो आपको क्या लगता है, मोदी जी जब आए थे उन्होंने कहा 2 करोड़ नौकरियां देंगे, कहाँ है वो नौकरी? कहाँ मिल गई नौकरी? और किसको मिल गई? कोई नहीं देता नौकरी। झूठे वादे हैं। सब झूठे वादे हैं। सत्ता में बने रहने। बच्चे हों तो कुछ नौकरी की सोचे भी भाई, कि भाई हमारे बच्चे, जब उनके बच्चे भूखे रहे ना, तब पता चलता है मान को। तो कोई पार्टी है जनता के बारे में सोचती भी है कुछ? कोई ना है, ऐसे कुछ ना है। बीजेपी तो कह रही है अब पूरा बदल देंगे दिल्ली को। अभी और रुको तो सही, बदल देंगे तो अच्छी बात है। अगर बदल जाता है तो अच्छी बात ही है। लेकिन जैसे अभी शुरुआत हो रही है कि मोहल्ला क्लिनिक पर गाज होगी, बस में भी लग रहा है बजट गड़बड़ा गया, बस भी तनख्वाह नहीं दे रहे हैं, तनख्वाह नहीं दे रहे, चाहे कुछ भी ना कर रहे। हम तो एक है सब चीज़ में तुम पैसा लो, पर जब आदमी कमाएगा तो वो पैसा भी दे देगा। तुम टैक्स लगा रहे हो, GST लगा रहे हो, सब चीज़ ले रहे हो, वो सब दे देंगे। अगर तुम कमाने को नौकरी दे दोगे तो सब दे देंगे। तो यानी जनता खुद अपने खर्चे कर देगी सारी। तुम कुछ फ्री मत दो, कुछ फ्री मत दो, नौकरियां देनी चाहिए। हाँ, बच्चों को काम नौकरियां देनी चाहिए, और क्या। तो ये जो वादे सरकारें करके आती हैं कि हम 2500-2100 देखो, कोई भी सरकार आए पहले तो वो अपना घर भरेगी। कोई भी है, चाहे बीजेपी है चाहे कोई भी है, कोई भी सरकार आएगी पहले तो वो अपना ही पेट भरेगी, बाद में पब्लिक के लिए सोचेगी, है नहीं? अब ये उनकी मर्जी है, क्या करेगी क्या नहीं करेगी। नौकरियां क्यों नहीं देती अब सरकार? जैसे 2 करोड़ का ही वादा बीजेपी ने किया। अब सब पलट जाते हैं। नौकरी पे ही कांग्रेस के राज में हमारे ससुर अंगूठा टेक टेक के नौकरी ली है। आजकल पढ़े लिखे नहीं मिल रहे। कहाँ सो रही है सरकार, और क्यों सो रही है सरकार? कह रहे हैं देश आगे बढ़ रहा कौन सा है, बढ़ रहा है? तीसरी अर्थव्यवस्था कौन बनने बताया? लगातार। आम आदमी बताएगी जब भी, तो जो सर हम जैसे बताएंगे, गरीब आदमी बताएगा तब तो। हर प्रचार नाम बदल रहे हैं, और क्या है। अच्छा, ये जो अब बीजेपी आई है मैम, आपने देखा होगा कि हम इस गांव का नाम बदल देंगे, इस विधानसभा का, ये ठीक है कि गलत? गलत। यहाँ भीमराव का एक वो लगा था कोने पे, मूर्ति लगी थी, या कोई नाम का लिखा था, उसका ये पता नहीं वो किससे टूटा, कैसे टूटा। 6 महीने हो गए आज तक ये रोड तक का टूट का बिखर कर पड़ गया। ईंट बिखर रही है। बताओ क्या आज तक किसी ने अम्बेडकर का अपमान किया, जिसने देश को, बाबा कहते हैं उनको, बाबा। अब जैसे नई मुख्यमंत्री भी हमने देखा, उन्होंने तस्वीर हटा दी, मोदी जी की तस्वीर वहाँ लगा दी। सब बनियों का खेल है और कुछ नहीं है। सब बनियों का खेल है और कुछ नहीं है। जिसने संविधान लिखा उसका मान कितना बड़ा होना चाहिए, उसका मान ही तोड़ दिया तो क्या कह सकते हैं। तो एक समाज को क्या कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है दलित समाज? हाँ, समाज को कमज़ोर ही किया जाता है। आरक्षण का कोई होगा, अभी कौन आरक्षण ले रहा, कभी कौन ले रहा, कभी कौन ले रहा। ये सब आरक्षण ख़त्म कर दो, लोगों को कमज़ोर कर दो। अरे सबको नौकरी दे दो। हम तो ये कहें, ये आरक्षण चलो सब खत्म कर दो। सबको नौकरी की ज़रूरत है आज के टाइम पर। जब बिल्डिंगें बन रही हैं, नाच कहाँ से उगेगा, सब्जी कहाँ से आएगी, महंगाई तो होनी है। तो चाहे किसान हो, जवान हो, सबको करो। सब आप कैसे देख रहे हैं? पूरे लोग ही परेशान, किसान भी परेशान है, जवान सभी हैं। ये एक ही सरकार किसके लिए काम कर रही है? अब ये तो सरकार ही जाने। सरकार किसी के लिए काम कर भी रही है। जनता भी परेशान, किसान भी, जवान भी।
चले। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए, नई सरकार के ऊपर महिलाओं की राय ले रहे थे, क्या कुछ उम्मीदें हैं, क्योंकि एक महिला मुख्यमंत्री है, महिला के तौर पर क्या उनको उम्मीदें हो रही है। और साफ तौर पर कहा जा रहा है कि देखिए, जनता के तौर पर जनता को कुछ भी मुफ्त नहीं चाहिए, कोई भी ऐसे लालच नहीं चाहिए। नौकरियाँ जिसकी सबसे ज़्यादा तलाश, सबसे ज़्यादा जो उम्मीद लोगों को होती है, उस पर कोई भी सरकार फ़िलहाल काम नहीं करी। जो पुरानी सरकारें थी उन्होंने बहरहाल काम किया है। ऐसे में कहीं ना कहीं उम्मीद अब ये लगी हुई है कि नई सरकार भी कहीं ना कहीं अब रोज़गार पर काम करे, तभी जनता का भला हो सकता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए 4 केंद्र।